पुरानी कहावत है, हंसी तो फंसी। अब हर कोई हमारे मेहमान कवियों की तरह तो इतना टैलेंटेड नहीं होता है कि जो बातों बातों में हंसा हंसा के फंसा भी ले। अरे सुगंधा, ये अचानक तुमने कैसी बातें शुरू कर दी यहाँ पर? ऐसा कहते हैं कि हास्य कविता के पीछे एक गहरा दुख या कोई संजीदा बात छुपी होती है। तो आज राजीव एक संजीदा सच्चाई को पेश करते हुए आप सबके सामने कविता पेश करेंगे। कौन सी सच्चाई, कौन सी कविता? ये क्या अब बोल रही हो तुम बड़ा मजाक कर रहे थे ना, मेरी बेइज्जती कर रहे थे ना कभी। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हें कैसे नहीं सुनाती। देखो नहीं तो पेश है आपके सामने कवि राजीव ठाकुर। इरशाद चाय लेने के। कविता का शीर्षक है उल्लू बना नेता। क्या बात है? एक ही बात है, वेरी गुड। एक उल्लू को लगा देश में बदलाव लाना है बड़ा, तो उसने पहन लिया बंडी कुर्ता और इलेक्शन में हो गया खड़ा। वाह। उसे जिताकर जानते हो वोटर, क्या है उल्लू से कहता, आज तक नेता हमें उल्लू बनाते थे, आज हमने उल्लू को बना दिया नेता। Not bad. लेकिन बात तो आपने सही कही है। तो भाई दोस्तों, बात तो हम सभी कहते सुनते हैं, लेकिन जिनकी हर बातों को सुनकर दिल से अपने आप निकलता है, क्या बात, झूठा नहीं, असली वाला। ओके। तो पेश है हमारे महाकवि श्री दीपक गुप्ता जी। जोरदार ताली स्वागत कीजिए कवि दीपक गुप्ता जी का। बहुत नमस्कार। बहुत आनंद आप ले रहे हैं हमारे कवि मित्रों का। अभी एहसान भाई को आपने सुना, चिराग भाई को सुना, शंभू जी को सुना, और इन 3 कवियों का कविताएं सुनाने का असर ऐसा हो गया कि भाई हमारे राजीव ठाकुर भी कविता सुनाने लग गए। बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति हैं। मैंने तो पिछले दिनों इनसे कहा, लड़की जो शब्द होता है इसमें कौन सी मात्रा आती है? मैंने कहा बड़ी मात्रा आती है, छोटी? बोले पहले लड़की दिखाओ। लेकिन दोस्तों आइए, होली का हुड़दंग है, होली के रंग हैं, तमाम रंगों की बातें हुई, बच्चों की बातें हुई, संस्कार की बातें हुई, परिवार की बातें हुई। बच्चे वास्तव में बहुत हाजिर जवाब पैदा हो रहे हैं। मैंने तो पिछले दिनों एक इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट से पूछ लिया कि बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछा, मैंने कहा बताओ भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। और एक हिंदी मीडियम के बच्चे से पूछा, मैंने कहा बताओ गाली को कैसे परिभाषित करेंगे? तो बच्चे ने बताया सर, अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में, शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए, मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। त्योहार होली का हो, कोई भी त्योहार हो, सिर्फ उसका मकसद होता है आपस में प्यार बांटना, भाईचारा बांटना, संस्कार बांटना। आइए संस्कारों की और परिवारों की बात से शुरू करता हूं। बहुत सारी नारी शक्ति पर बात हुई। मुझे तो ये मालूम है चिराग कि एक मनुष्य में औसतन 1,38,473 नसें होती हैं, और हर महिला जानती है, हर पत्नी जानती है कौन सी नस कब दबानी है। मेरी नस तो आज सुबह बीवी ने ऐसी दबा के भेजी कि मैं अभी अस्त व्यस्त वाली स्थिति में हूं। क्योंकि देखो होली के दिन, पिछली होली से जोड़ता हूं आपको, अगली होली तक याद रहेगा कि होली के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। तो जब पत्नी के ऐसे विचार हो तो लगता है कि कहीं होली आसपास ही है। लेकिन दोस्तों रंगों की बात करते हैं तो रंगों से भी आपको जोड़ूंगा। मैं कई बार कहा करता हूं कि बेशक बनो तुम रंगीन, बेशक बनो तुम रंगीन या रंगीन मिजाज, और इतने सामर्थ्यवान कि सभी रंग कर दें आत्मसमर्पण तुम्हारे समक्ष। बेशक बनो तुम रंगीन या रंगीन मिजाज, और इतने सामर्थ्यवान कि सभी रंग कर दें आत्मसमर्पण तुम्हारे समक्ष, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारे रंग इंद्रधनुष जैसे हों, ना कि गिरगिट सरीखे। इंद्रधनुष जैसे हों, ना कि गिरगिट सरीखे।
के एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। और आइए रिश्तों को आगे लेकर चलते हैं। दिक्कतें कब आती हैं दोस्तों? दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि हमने अपनी सोच में परिवर्तन कर दिया। हमें करना क्या था? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हमने किया क्या? हमने चीजों से रिश्ता बनाया और लोगों को इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आइए दोस्तों कि सुबह का अपना मजा है। आपने आनंद लिया होगा, सुबह उत्सव मनाया होगा और शाम जब आप थके होंगे तो उसका भी आनंद, जो थकान के बाद आराम मिलता है, वो अभूतपूर्व होता है। तब मैंने कहा कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम। एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम। मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा। मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा। और आशिकी में, एहसान भाई आपको सौंपता हूं ये शेर, कि आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। और दोस्तों चलते चलते बहुत पुरानी पीढ़ी हमारे बीच में बैठी है। त्योहारों का जो मूल उद्देश्य है हंसना, मुस्कुराना, नाचना, गाना और बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाना। 3 शेर से मैं अपना स्थान लेता हूं, समाप्त करता हूं। कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। इज्जत कहते हैं मित्रों परिधि को, दायरे को, लिमिटेशंस को, सीमा को, कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। और कहता हूं ना दौलत से ही तय होगा, ना शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। ना दौलत से ही तय होगा, ना शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्द, बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्द, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इन महान कवियों से प्रेरणा लेकर हमने भी एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की है और हम इस कविता को हमारे बिग मैजिक का दोस्ती एंथम कहना चाहेंगे और आपको सुनाना चाहेंगे। सुगंधा शुरू करें। नेकी और पूछ-पूछ, लेट्स स्टार्ट। हाँ राजीव। जब दोस्ती के रंग से खेली होली हमने, तो खुशी ने लगाया गले और अलविदा कह दिया गम ने। मिलते थे जिनसे अनजानों की तरह, ऐसे लोग कई थे, दोस्ती के रंग में रंग के देखा तो जाना कि वो अजनबी नहीं थे। वाह 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 वाह। हमने हाथ बढ़ाया तो हुई दोस्ती, रिश्तों के रंगों की हुई बौछार। पहले मुट्ठी भर थे अपने, पर आज बन गए हैं दोस्त हजार। क्या बात है। और आप सभी को हैप्पी होली, गुड बाय, और बहुत जल्द हम दोनों वापस मिलेंगे एक नए त्योहार के साथ, नई खुशियों के साथ और इसी तरह मौज और मस्ती के साथ।